अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ बैक चैनल। आप देख रहे हैं मलिक अवैस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप फूड पांडा पे किस तरह ऑर्डर्स एक शिफ्ट में ज़्यादा कर सकते हैं और किस तरह आप अपने बैच को ऐसे करके इम्प्रूव कर सकते हैं। टोटली 1 वीक का टाइम लगना है और आपका बैच 1 हो जाना है। तो ट्रिक मैं इसी वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, ट्रिक्स तो मेरे पास बहुत सारी हैं, मगर कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों को वीडियोस बनाकर नहीं इस तरह बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो कुछ ऐसे मुतलकादारों तक पहुँच जाए जिस पर मेरी वीडियो पर एक्शन लिया जा सकता है और मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। क्योंकि ये ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि जब आप किसी काम में फील्ड में निकलते हैं तो आपको समझ आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है। मगर वीडियो से हट के अगर कोई मुझे मिले तो मैं ट्रिक्स शेयर कर सकता हूँ, मगर ऐसे शेयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ चीज़ें लेके आया हूँ जिसको आप ईज़िली करके आप बड़ी आसानी से अपनी परफ़ॉर्मेंस और अपनी एक शिफ्ट में ऑर्डर ज़्यादा कर सकते हैं। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफ़िकेशन भी ज़रूर करिएगा, इससे ये होगा रोज़ वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच जाएँगी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। डे बाय डे जो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यार वीडियो कंप्लीट वॉच किया करो, बीच में कुछ स्किप ना कर दिया करो, कंप्लीट वॉच किया करो। अच्छा, तो बात कर रहे हैं फूड पांडा की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फूड पांडा पे आप एक शिफ्ट में, यानी कि या आप 2 शिफ्टें कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, जितनी भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपको ऑर्डर्स ज़्यादा आएँ, तो उसका सबसे बड़ा बेहतरीन हल ये है कि आपने पहले 2 शिफ्टें नहीं उठानी। अगर आप अलग-अलग ज़ोन में भी काम करते हैं, एक शिफ्ट अलग ज़ोन में करते हैं, दूसरी शिफ्ट अलग में करते हैं या एक एक ही ज़ोन में दोनों शिफ्ट को परफ़ॉर्म करते हैं, तो आपने शिफ्टें एक टाइम में नहीं उठानी। याद रख लें, एक टाइम में एक शिफ्ट उठानी है। मिसाल है, अगर आप 12 बजे दिन के काम स्टार्ट करते हैं, तो पहली शिफ्ट आपकी मेरे ख़्याल से होगी 4 बजे भी हो सकती है, 5 बजे तक भी आपकी शिफ्ट हो सकती है ख़त्म होने वाली हो। वो आपने एक शिफ्ट उठा लेनी है, उसके बाद आपने अगली शिफ्ट नहीं उठानी। यानी आप मखसूस बने इस दिन के लिए, पर डे के लिए 4 घंटे आपने उठा लिए। आपको 4 घंटे के मुताबिक आपको बेहतरीन ऑर्डर्स लगेंगे। क्योंकि फूड पांडा का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक बंदे ने एक शिफ्ट उठाई हुई है, तो उसको उसके हिसाब से ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। फिर इस हिसाब से उसको बचत भी निकलती है। मगर आपने अगली शिफ्ट परफ़ॉर्म करनी है। आपने किस तरह करनी है, जब आपके 4 घंटे मुकम्मल हो जाएँ, आपकी शिफ्ट एंड हो जाए, आपने उसके बाद अगली शिफ्ट को ईज़िली उठा लेना है, या अगली शिफ्ट को आप पहली शिफ्ट खत्म होने से 5 मिनट पहले भी उठा सकते हैं। मगर आपने उस टाइम तक अगली शिफ्ट नहीं उठानी जब तक पहली शिफ्ट खत्म ना हो रही हो, ठीक है? ताकि आपको पहली शिफ्ट में जितने भी घंटे हैं वो आपको प्रॉपर ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा लगते रहें, आपको वेट ना करना पड़े। दूसरी बात ये तो होगी ऑर्डर ज़्यादा करने की। इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ। जिन लोगों की परफ़ॉर्मेंस डाउन होती है, उन लोगों को ऑर्डर्स नहायत ही कम आते हैं। इसके साथ तीसरी चीज़ भी अटैच होती है। जिन लोगों की परफ़ॉर्मेंस कम होती है, उन लोगों को ऑर्डर्स कम आते हैं और तीसरी चीज़, जिन लोगों का बैच डाउन होता है, उन लोगों को भी ऑर्डर्स में काफ़ी दिक्कत आती है, मगर ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। इसमें ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं या नहीं आते, इसका कॉन्सेप्ट इतना मिलता-जुलता इससे नहीं है। मगर आपने सबसे मेन चीज़ अपनी परफ़ॉर्मेंस को अच्छा रखना है और दूसरी बात, आपने एक शिफ्ट उठाकर काम करना है। फिर आप अगली शिफ्ट में अगर काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। मगर आप करें या ना करें, मगर आपने एक टाइम में एक शिफ्ट को उठाना है, फिर दूसरी शिफ्ट को उसके एंड होने में 5 मिनट पहले या फिर पूरा प्रॉपर उसको ख़त्म होने दीजिएगा, फिर आपने अगली शिफ्ट उठा लेनी है। और याद रहे, इस टाइम आपके वैलेट में पैसे नहीं होने चाहिए। अगर आपके वैलेट में पैसे हुए और 1500 हज़ार भी हुआ और अगली शिफ्ट स्टार्ट हुई, तो हो सकता है आप 1500 2000 पे भी सस्पेंड हो जाए। जिस तरह काफ़ी लड़के जो कंप्लेन करते हैं ना कि हमें 1500 2000 पे सस्पेंड कर दिए, ये वही वजह होती है कि दूसरी शिफ्ट के पैसे अगली शिफ्ट में ऐड हो गए होते हैं। क्योंकि वो ऐड होने से वो बताते हैं कि आपने दूसरी शिफ्ट स्टार्ट कर लिया, मगर पहली शिफ्ट कोई पैसे आपने वैलिड को क्लियर नहीं किया। आप उसको हमेशा ज़ीरो करके करें, क्योंकि जो वो अलग शिफ्ट स्टार्ट हुई है। अगर अलग नहीं स्टार्ट हुई, 5 मिनट आपने उसको पहले उठा लिया था, तो फिर आप सस्पेंडिंग से बच सकते हैं।
ये तो बातें थी, थोड़ी एहतियात वाली भी मैंने बता दी इसी वीडियो में, फिर बात आप कहेंगे आधी बता के चला गया। अब दूसरी बात ये है कि आप अपने बैच को इम्प्रूव कैसे करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर किस तरह ले सकते हैं, और अब दूसरी बात है कि आप अपने बैच को 1 हफ्ते में 6वें बैच वाला बंदा भी 1 बैच पे चला जाएगा, चौथे बैच वाला भी 1 पे चला जाएगा, तीसरे बैच वाला भी 1 पे चला जाएगा। सारों की ट्रिक्स है। अगर 1 बैच पे आना चाहते हैं, अगर 1 पे नहीं आ सकते तो 2 पे तो पक्का है, मगर 1 के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं बेसिकली 1 ही के लिए बताने जा रहा हूँ। तो बात इस तरह है, अगर आप पूरे हफ्ते को, यानी कि आपने 1 हफ्ता आपने कुर्बानी देनी है, 1 हफ्ते की। आपने 1 हफ्ते की कुर्बानी देनी है, आप किसी दिन भी, यानी पीर से लेके इतवार को हमारा वीक कंप्लीट होता है, तो आप पीर वाले दिन चले जाएँ, मंगल वाले दिन चले, 1 दिन लगाना है हफ्ते का, 1 दिन। यानी 1 दिन क्यों? कि 1 दिन वो लगाना है जिसमें आपको नुकसान भी देना, तो आपने नुकसान बर्दाश्त करना है। आपको जिधर बुलाए ना, आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। कभी डिक्लाइन नहीं करना, ऑर्डर डिक्लाइन नहीं करना। डिक्लाइन नहीं करना और ब्रेक भी नहीं लेनी। पूरी-पूरी जो आपने शिफ्ट उठाई है ना, वो पूरी परफ़ॉर्म करनी है। वो 1 शिफ्ट परफ़ॉर्म करें या 2 कर लें, मगर ऑर्डर डिक्लाइन नहीं करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है? आपने क्या करना है, 1 दिन शिफ्ट परफ़ॉर्म करनी है, वो भावें आप जितना इतवार को हफ़्ता कंप्लीट और आप हफ़्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन ही काम करके, वो आप शिफ्ट को आपने पूरा-पूरा 100% एक्सेप्टेंस रेट और 100% अपना वॉच और रखना है, यानी कि आपने टाइम पूरा-पूरा दिया, इसमें ब्रेक नहीं ली। तो आपका एक्सेप्टेंस रेट उस टाइम नहीं, उस टाइम आपने चेक नहीं करना, जब तक आपका वैलिड क्लियर होगा, उस टाइम भी वो आपको बता रहा होगा कि आप जैसे तीसरे पे जा रहे हैं, चौथे पे जा रहे हैं। जब आपकी शिफ्ट एंड हो जाएगी, पूरी यानी मिसाल है आपकी शिफ्ट 4 बजे खत्म होती है, 4 बजे टाइम पूरा होगा और शिफ्ट आपकी प्रॉपर खत्म हो जाएगी और आपका वैलिड हो जाएगा 0। आपने जो फूड पांडा को जो पैसे भेजने थे, वो भेज दिए होंगे। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमैटिकली वो आपका बैच 1 शो करेगा कि आपका आने वाला अपकमिंग बैच जो है वो 1 होगा, ठीक है? और अगर आप काम करते हैं फिर भी, तो हो सकता है आपको कुछ न कुछ मार पड़ जाए, आपको कहीं अब ब्रेक लग जाए या एक्सेप्टर रेट गिर जाए, जिसकी वजह से फिर आप दूसरे तीसरे पे चले जाएँगे, मगर 1 पे जाना मुश्किल है। इसलिए 1 दिन लगाना है आपने, जिससे आपको ऑटोमैटिकली 1 शो होगा शिफ्ट का पूरा एंड होने तक, होने के बाद और उसके बाद पैसे क्लियर हुए होंगे, 0 हुए होंगे। यानी आपने पूरी तरह से अपनी ईमानदारी दिखा दी और कोई ऑर्डर डिक्लाइन नहीं किया, पैसे भी क्लियर कर दिए, शिफ्ट का टाइम भी खत्म हो चुका है। ठीक है? अब हो चुका है 5 मिनट, तो ऑटोमैटिकली आपका बैच 1 शो होगा। आपने जैसे ही आपका इतवार के दिन रात 12 बजे के बाद आपको बैच 1 शो होने लग जाएगा, मगर एकदम शो नहीं होता। आपको तकरीबन रात आप सोएँगे, सुबह उठेंगे, सुबह उठ के आप दोबारा एप्लीकेशन खोलिएगा, आपका बैच 1 हो गया होगा, क्योंकि आपका उस टाइम भी अपकमिंग शो हो रहा था कि आपका बैच अपकमिंग 1 आने वाला है और आपका पीर को 1 हो गया होगा। अब इस बैच 1 का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? इस बैच 1 का ये फ़ायदा होने वाला है कि जो आप अगला वीक जो सही जान लगा के काम करेंगे ना, उसमें आपको सही तबाही वाली अर्निंग होने वाली है। क्यों? कि आपको हर ऑर्डर पे अच्छा रेट, अच्छा स्ट्रॉन्ग रेट मिलेगा कि आपका दोस्त भी आपसे पूछेगा कि यार ये आपको रेट इतना अच्छा कैसे मिल रहा है? तो आप उसको यही बताना कि मैंने भी किसी से देखा है और किसी से सीखा है कि अपनी परफ़ॉर्मेंस, अपने बैच को अच्छा रखो तो फूड पांडा पे अर्निंग अच्छी होती है। ना कि हम बैच को डाउन करके यही बात हर बार कहते हैं कि जी हमारी तो दिहाड़ी क्यों नहीं लगती, जी फूड पांडा पे कमाई क्यों नहीं, जी छड्डो ये फ़ज़ूल काम है। क्योंकि हम लोगों ने अपना बैच दुरुस्त नहीं किया, दूसरे पे तनकीद सबसे पहले की है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक था, ये 2 चीज़ें आपके लिए मेन लेके आऊँ। ये आपके लिए वीडियो बहुत काम साबित होने वाली है, जिस पे मैंने ज़िंदगी में अपने काम में पूरा फ़ोकस किया। ठीक है? अभी भी आपको मैं शायद दिखा नहीं सकता, चलो छोड़ो क्या आप किसी को क्या प्रूफ़ देना। अभी मैं बैच 1 पे हूँ। ठीक है? और मैं पूरा हफ़्ता जो बैच 1 पे काम करूँगा, मैं ऑर्डर डिक्लाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अब अपनी परफ़ॉर्मेंस नहीं खराब करनी, अपना रेट नहीं खराब करना। एक ऑर्डर के पीछे कि भाई एक ऑर्डर यार वो बहुत दूर का है या मैंने ले लिया, कर देते हैं, थोड़ा-सा नुकसान दे देते हैं, कर देते हैं, बचत हो जाती है। इतना मुश्किल नहीं है, ज़ोन के अंदर का काम है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नोटिफ़िकेशन कर दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।